प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार मनमर्जियाँ कर रहे हैं और अपनी मर्जी की फ़ीस वसूल करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल्स 3 महीने की फ़ीस लेना चाहते हैं, जैन, फैब और मार्च की। हालांकि इन तीनों महीनों में जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में नहीं थे। अब फी फिक्सेशन है रेगुलेशन कमेटी जो है उनका कोई भी सरबराह नहीं है। एक लंबे अरसे से वो कमेटी हेडलेस है। उस कमेटी का कोई भी चेयरमैन नहीं है, और अगर चेयरमैन नहीं है तो किस बिहाफ के ऊपर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर्स हैं वो पेरेंट्स से फ़ीस मांग रहे हैं। हमारे पास एक इत्तला निकल कर आ रही है, हम आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कई सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से कश्मीर वैली के अंदर वालिदैन शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो रीओपनिंग हो रही है वो रीओपनिंग स्कूल की जो है वो विंटर वेकेशंस के बाद अब हो रही है, और अब लगातार जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूसली पेरेंट्स से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 3 महीने की जो है वो फ़ी भरें, और इन्हीं 3 महीनों की जो है वो फ़ी अदा करने के लिए बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक अपडेट है कि कई सारी कंप्लेंट्स, कई सारी शिकायतें जो हैं वो दर्ज की जा रही हैं, और गवर्नमेंट को मालूम है इस चीज़ का भी कि जो फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है वो फ़िलहाल तक डिफंक है, और फ़िलहाल तक फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जो है वो हेडलेस है, उसका कोई भी चेयरमैन नहीं है। अगर फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, अगर वो डिफंक है, अगर उसका कोई भी सरबराह नहीं है, तो ये पेरेंट्स जाके किसके आगे अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, किसके आगे रोना रोएंगे, कौन इनकी बात सुनेगा, कौन इनकी बात को जो है वो इनको यकीन दिलाई देगा। स्कूल्स मनमर्जियाँ कर रहे हैं, स्कूल्स कह रहे हैं कि जनाब आप हमें जैन, फैब और मार्च की फ़ी पे करें। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम शिकायत दर्ज करने के लिए किसके पास जाएं, उसके लिए फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी होती है, और फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी का पिछले 4 महीने से कोई चेयरमैन नहीं है, और जब तक कि चेयरमैन नहीं है तो पेरेंट्स किसको अप्रोच करेंगे। अब एक चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ। दूसरी ये है कि ये कमेटी जब से हेडलेस हुई है, जब से इस कमेटी का चेयरमैन नहीं है, जब से इस कमेटी का सरबराह नहीं है, तब से इन लोगों ने बहुत मनमर्जियाँ की हैं, बहुत ही ज़्यादा मनमर्जियाँ की हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स हैं वो लोग लगातार जो है वो फ़ी के लिए जो है वो डिमांड कर रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 3 महीने से नहीं गए, सीजन आउट था, और आप फ़ी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अब वो अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले जो है वो चेयरमैन होता है। अब चेयरमैन ही नहीं है तो वो शिकायत किसके आगे दर्ज करेंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी अगर हेडलेस है, अगर उनका कोई भी सरबराह नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो वो फ़ी फिक्सेशन कमेटी का इस वक्त में काम क्या है, रोल क्या है। अगर सरकार ने ये इसलिए बनाई थी कि पेरेंट्स की शिकायतें सुनी जाएंगी, और पेरेंट्स की शिकायतों को सुनने के बाद ही जो है वो उन पर अमल किया जाएगा। अगर वो फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी इस वक्त वजूद में नहीं है, तो फिर इस कमेटी का बनाने का मकसद क्या है। अब जो पेरेंट्स हैं वो किसके आगे जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। पेरेंट्स को लगातार लूटा जा रहा है, लूट खसूट के मामला पेश आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स डिमांड कर रहे हैं कि आप जैन, फैब, मार्च की हमें जो जनाब जो है वो फ़ी दें। बच्चे जो हैं वो घाटी यानी कि कश्मीर वैली के अंदर जो है वो स्कूलों में नहीं गए, तो फिर भी फ़ीस मांगी जा रही है। अब इस चीज़ को लेकर चलते हुए सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो है, फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जो है उसका चेयरमैन जो है वो बनना चाहिए, ताकि जो इस वक्त में फ़ी पैनल है वो बैठकर ये डिस्कस कर पाए कि क्या फ़ी देनी है या नहीं देनी है। अगरचे देनी है तो कितनी देनी है, नहीं देनी है तो किन बुनियाद पे नहीं देनी है, किन शराइत के ऊपर नहीं देनी है। उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी इसमें है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं ट्यूशन फ़ी, और वो भी जैन, फैब और मार्च की, 10th और 12th के स्टूडेंट्स की। हालांकि वालिदैन को ये समझ नहीं आ रही है कि किस ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ये फ़ी चार्ज कर रहे हैं जैन, फैब और मार्च की, और टेक्निकली वो बच्चे तो स्कूल में थे ही नहीं। उन बच्चों ने जो है वो स्कूल से निकल गए थे, क्योंकि वो बच्चे आपको मालूम है कि छुट्टियां पड़ी तो अपने अपने अलग अलग मुकामात पे निकल गए थे। उसी तरीके से अब एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स के दौर में अगर आप स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स फ़ी मांगना शुरू कर रहे हैं, या टीचर्स को मिसलीड कर रहे हैं, पेरेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं, पेरेंट्स को जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
या उनके बच्चों का फ्यूचर को लेकर जो है वो उन्हें बार बार हरास कर रहे हैं, तो इसमें फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड की जाती है अपनी ग्रीवेंसेस। और LG ग्रीवेंस सेल भी जो है वो इसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। लेकिन उससे पहले फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी का एक जो है वो सरबराही होती है, जिसके अंदर वक्ती तौर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है पेरेंट्स का कि वो लूट रहे हैं स्टूडेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ फ़ी, और जबकि 10,000 से लेकर 18,000 तक पर स्टूडेंट की फ़ी बन रही है। और इसको लेकर चलते हुए चेयरमैन का ये कहना है, जो चेयरमैन नहीं, अगर चेयरमैन होते फ़ी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी के, तो शायद इस वक्त में एकेडमिक सेशन के दौरान में पेरेंट्स को इतना हरासमेंट का सामना नहीं उठाना पड़ता। अब फ़ीस भी बढ़ा दी गई है, और फ़ीस अगर बढ़ा दी गई है तो किस बिहाफ में बढ़ाई गई है? 5%, 10% बढ़ाई है तो किस बिहाफ में बढ़ाई है? फ़ी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है, तो ये प्राइवेट स्कूल्स वाले डिमांड कैसे कर रहे हैं जो फ़ी है उसकी? ये तो फ़ी फिक्सेशन कमेटी डिसाइड करेगी। विदाउट चेयरमैन अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो किस बिहाफ पे ये डिमांड कर रहे हैं, किस ग्राउंड्स पे ये डिमांड कर रहे हैं? क्या पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? उनके बच्चों का फ्यूचर का मुस्तकबिल का सवाल है, तो उनको जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा कहूँगा, ओपनली ये कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लूट रहे हैं और लूट खसूट मचा रहे हैं। 10 से 15,000, 15 से 18,000 वालदेन से मांग रहे हैं, और वालदेन जो है वो इस एकेडमिक सेशन के दौरान, एग्ज़ाम्स के दौरान में मोहताज होकर, मजबूर होकर, उनका गलत फ़ायदा उठाकर उनसे पैसा लूटा जा रहा है। और इस वक्त में फ़ी फिक्सेशन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, तो पेरेंट्स अपनी ग्रीवेंस, अपनी शिकायत किसके आगे दर्ज करें, किसे अप्रोच करें, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप मानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ तो वीडियो शेयर करें ताकि LG इंतज़ामिया तक बात पहुँचे। फ़िलहाल के तौर के ऊपर आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ।